टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं। जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज्यादा तीखा होगा, ज्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे। बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है तो वो छात्रों और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग जिलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज्यादा तीखा होगा, ज्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाह रहे थे। हम चाहेंगे बाकी साथी भी जो आप सबको ये भी मालूम होगा कि ये 30 तारीख को कल सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन हमें ये मिलेंगे, इसकी डेडलाइन है। और इस आश्वासन पे काम भी जैसे ही ये लिखित में आश्वासन आते हैं, इन पे काम होना शुरू हो और बिहार पुलिस की तरफ से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रिहा हो। इसके साथ साथ 30 तारीख को बिहार भर में तमाम छात्रों की रिहाई के लिए प्रदर्शन होंगे। आइसा और तमाम और छात्र संगठन के साथ साथ आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा भी इन प्रदर्शनों को लीड करेगी। भाकपा माले की तरफ से इसमें कॉल रहेंगे अलग अलग जिलों में। आप सबसे ये भी अपील है, मीडिया के साथियों की तरफ से आपके माध्यम से बिहार के तमाम छात्रों से ये अपील है कि ये जो प्रदर्शन है, जो जंतर मंतर पे चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये हमारा आंदोलन बिहार में 30 जुलाई के कॉल के माध्यम से कंटिन्यू होगा। और आप सब लोग, आप तमाम छात्र और नौजवान इस कॉल से जुड़िए और एक भी साथी को हम जेल में बिना सहायता के, बिना रिहाई की मांग के पीछे नहीं छोड़ेंगे। हर वो इंसान जो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है और किसी भी छात्र को जेल में नहीं छोड़ा जाएगा।
आखिरी साथी की रिहाई तक बिहार की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, देश भर की सड़कों पे ये प्रदर्शन होंगे। तब तक प्रदर्शन होंगे जब तक आखिरी छात्र बिहार की जेल से रिहा नहीं हो जाता है। आप सबसे मीडिया के साथियों से अपील है कि 30 तारीख के इस कॉल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट करिए और बिहार के छात्र युवाओं से अपील है मीडिया के माध्यम से कि आप 30 तारीख को होने वाले कॉल को ज्वाइन कीजिए। हम वो लोग जो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे इस आंदोलन में, आपको आपका समर्थन जिन्हें और हमारे प्रदर्शन के प्रेशर के अंडर आप अपने शिक्षा मंत्री को आपको हटाना पड़ रहा है और आप हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, केस फाइल नहीं होगा। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था उसकी जो मांगे थी वो जायज़ थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जो हम कॉल दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉल देंगे, उन तमाम कॉल्स में, उन तमाम प्रदर्शनों में वो तमाम सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले और उन छात्रों की न्याय की मांग शामिल रहेगी।